जी, आज हम आपको दिखाएंगे बरतानिया का एक सरकारी हॉस्पिटल जो कि एनएचएस के तहत चलता है। ये इसका एक कमरा है और बेसिकली ये बच्चों का एक वार्ड है, उसका प्राइवेट रूम है। प्राइवेट का मतलब ये है कि तमाम बच्चों का जो भी सिस्टम होता है उसमें प्राइवेट रूम ही होते हैं। ये देखिए आप, अब यहाँ से हम बाहर चलते हैं, आपको बाहर दिखाते हैं कॉरिडोर। ये एक छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए, ये देख सकते हैं आप, ओपन एयर है ये। ये एक किचन है छोटा सा, टी और कॉफ़ी यहाँ पे मौजूद है। जितना दिल चाहे आप टी, कॉफ़ी, जूसेस भी कोने पे मौजूद हैं, पी सकते हैं। रेफ्रिजरेटर भी है, एक माइक्रोवेव भी है। अगर आपका कोई खाना वाना है तो वो भी आप यहाँ पे गर्म कर सकते हैं। टी और कॉफ़ी, जूसेस सब कुछ हुकूमत की तरफ से फ्री है। जी, इसी तरह एक और ये रिक्रिएशन का रूम बना हुआ है बच्चों के लिए, क्योंकि ये वार्ड ही बच्चों का है, तो बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। मुख्तलिफ गेम्स हैं, बोर्ड गेम्स हैं। ये देखिए आप, ये पूरा रूम है जिसमें मुख्तलिफ गेम्स रखे हुए हैं हर उम्र के बच्चों के लिए। ये वार्ड है बच्चों का जहाँ से मैं अभी बाहर आया हूँ। अब ये देखिए कॉरिडोर है। ये सरकारी हॉस्पिटल है एनएचएस का, और जिस टाउन में मैं रहता हूँ वो बहुत छोटा सा टाउन है, तकरीबन 2,80,000 के करीब आबादी है इसकी। और ये उसका हॉस्पिटल है, छोटा सा टाउन है बिल्कुल, ये उसका हॉस्पिटल है। और बाहर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चों के साथ जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। नर्स आती हैं, नर्सेस तो खैर नर्सेस केयर तो है हर जगह की, लेकिन उसके अलावा भी फूड बच्चों को फूड प्रोवाइड किया जाता है, उनके अटेंडेंट को भी फूड प्रोवाइड किया जाता है। और इसी तरीके से उनके बच्चों के हवाले से उन्होंने गेम्स वगैरह रखे हुए हैं। हर रूम में एक स्पेशल अटेंडेंट आता है जो बच्चों से पूछता है कि आपको कौन सा गेम खेलना है, वो गेम भी प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को। बोर्ड्स गेम है और दीगर छोटे मोटे गेम्स हैं। ये है हॉस्पिटल का बाहर का मंजर, ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। पार्किंग है, रोड के साथ है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये मुख्तसर से वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो एनएचएस सहूलियात फ़राहम करती है उसके बारे में आपको आगाह किया जाए। नेशनल हेल्थ सर्विसेज यानी कि महकमा सेहत जो है, मैं हॉस्पिटल में क्यों आया, किस वजह से आया, इसके हवाले से फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।